हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स। तो सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स देख लेते हैं। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, टर्म्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इसका बेसिक कंसेप्ट है जो हमें एक्सरसाइज 2.1 कवर करने के लिए पहले बेसिक कंसेप्ट की इस नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम जो है एक्सरसाइज 2.1 को कवर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आपने स्टूडेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये टॉपिक स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपनी 8th क्लास में पढ़ा होगा, 7th में भी इवन आता है ये टॉपिक, तो इसमें पढ़ा होगा। देखो तो एक बार इस टॉपिक थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, तभी हम पॉलिनोमियल को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें हम दो वर्ड्स देख पा रहे हैं, अलजेब्रिक और एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक जो होता है वो कांस्टेंट और लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, कांस्टेंट और लेटर्स के कॉम्बिनेशन से। अब कांस्टेंट वैल्यू क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल एनी काउंटिंग नंबर, फॉर एग्जांपल -3, -4, -6, 0, 1, 4, 7, कुछ भी, कोई भी नंबर है, ये सभी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब कोई भी ऐसी सिंबल या कोई भी ऐसा नंबर जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है इज नॉन एज कांस्टेंट, उसे कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, और अगर लेटर्स की बात करी जाए तो फॉर एग्जांपल A, B, C, D, E, इस तरह से लेके अप टू Z, ठीक है, जितने भी लेटर्स आते हैं, ठीक है, लिटरल्स बोलते हैं जिन्हें हम, तो उसे क्या बोला जाता है? इनको अगर इनको मैं कंबाइन करूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 4A या मैं लिखूं -6B, तो स्टूडेंट दिस इज नॉन एज अलजेब्रा, इसे क्या बोला जाएगा? अलजेब्रिक। और स्टूडेंट्स अगर इन्हीं अलजेब्रिक्स पे मैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो कितने होते हैं? 4, विच इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर इन्हीं अलजेब्रिक्स पे मैं क्या करती हूँ? मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई करती हूँ और देन एक फॉर्म, कोई भी मैं एक इक्वेशन फॉर्म करती हूं तो उसे बोला जाता है स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 4A -6B + 2C, तो स्टूडेंट्स दिस इज नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब बात आती है पॉलिनोमियल्स की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टडी करने के बाद हम ये पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल भी है। अब आप कहोगे कि मैम आपने अभी बोला कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और आप ये बोल रहे हो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल कैसे होगा? ठीक है, तो मैं बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं तो जो पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल is a particular type of algebraic expression। algebraic expression की पर्टिकुलर जो टाइप है उसे पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, ये तो जस्ट इसकी एक इंट्रोडक्शन हुई कि पॉलिनोमियल क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे हम उसकी पहचान करेंगे, हमें कैसे समझ में आएगा कि दिस इज अ पॉलिनोमियल और दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल? ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक विच इज पॉलिनोमियल। स्टूडेंट ये वर्ड भी आप लोगों ने अपनी क्लास 8th में पढ़ा होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है बाइनोमियल, 3 टर्म्स है ट्रिनोमियल एंड मोर देन 3 है तो पॉलिनोमियल, आपने वहीं पढ़ा होगा ये। पर स्टूडेंट मैं आपको उसका और बेसिक तरीके पे इसको बता रही हूँ, ये पॉलिनोमियल कैसे होगा। तो मैं भी आपको कुछ फॉर्म लिख कर दे रही हूँ, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की जो पावर होगी दैट इज होल नंबर। ठीक है, अभी मैंने आपको ये लिखा है जस्ट। अब मैं अब क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर लिखूंगी कांस्टेंट। ठीक है, अब कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट मैं आपको अभी 2 मिनट पहले ही बता चुकी हूँ कि कांस्टेंट क्या होगा, कोई भी फिक्स्ड सिंबल या कोई भी फिक्स्ड नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स है दैट इज नोन एज कांस्टेंट।
तो वेरिएबल क्या होगा, जितने भी जो लेटर्स हैं या फिर हम कह सकते हैं जिस भी सिंबल की या जिस भी लेटर की वैल्यू जो चेंज होती रहती है उसे बोला जाता है वेरिएबल। क्योंकि जो वेरिएबल वर्ड है स्टूडेंट, ये वर्ड बना है वेरी से, और वेरी का मतलब होता है चेंज होना। इट मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसे वेरिएबल कह सकते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है दैट इज वेरिएबल, एंड जिसकी वैल्यू फिक्स है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था कांस्टेंट, वेरिएबल। और होल नंबर आपको पता ही है स्टूडेंट, जो 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं दैट आर होल नंबर। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले कांस्टेंट, मैंने आपको कुछ नंबर लिख रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -7 ये इस तरह से होंगे, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर मैंने लिखा ABCDEFGH ऐसे ऐसे करके Z तक। फिर मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। मैंने स्टूडेंट्स ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो नंबर है -7 या इससे पहले के जो भी नंबर होंगे -8 -9 -10 या इसके बाद के जो नंबर होंगे -1 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, इन सब की वैल्यू फिक्स है तो हम इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा ABCDEF टिल Z, तो ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद मैंने 0 से स्टार्ट करके नंबर लिखे हैं दैट इज टिल इन्फिनिटी, तो ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, होल नंबर। वेरी गुड, दीज आर होल नंबर्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ से कोई भी कांस्टेंट नंबर उठा लो। फॉर एग्जांपल मैंने उठाया 2, फिर उसके बाद मैंने कोई भी वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिया A, फिर मैंने कोई भी होल नंबर लिया दैट इज 3। तो देखो क्या ये इस फॉर्म में आ रहा है, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में आ रहा है कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, तो उसे क्या कहा जाएगा, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हम ऐसे कह सकते हैं, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन इन विच कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल एंड वेरिएबल हैव एक्सपोनेंट एज होल नंबर। ठीक है, मतलब जिसमें होल नंबर होगा एज एक्सपोनेंट, पावर के तौर पे क्या होगा, होल नंबर। अब अगर मैं आपको कहूँ स्टूडेंट 7A, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, आप कहोगे यस मैम ये बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं पावर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकती हूँ। तो 7 फिर से कांस्टेंट हो गया, A क्या हो गया, वेरिएबल, और ये क्या हो गया, होल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अगर आपको पूछूं कि स्टूडेंट्स क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे यस मैम ये बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि ये -4 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, A क्या है यहाँ पर, वेरिएबल, और 7 क्या है, होल नंबर। तो स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में आ रहा है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल एंड वेरिएबल की जो पावर है होल नंबर है, तो इट मीन्स सच एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है, उसे पॉलिनोमियल बोला जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और इसमें आपको एक और बात बता दूं स्टूडेंट, जैसे कि हमने ये पढ़ा है कि इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब मैं आपको जैसे 9th क्लास में आ चुके, हम इसे एक नया नाम देंगे। वो नया नाम इसलिए देंगे ताकि हमें एक्सरसाइज के सम करना जो है वो सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो कि वो हमें अच्छे से याद भी रहे। जो भी कांस्टेंट वैल्यू है ना, उसे हम एक नया नाम देंगे, क्या, कोफिशिएंट। ये मैं आपको जब फर्दर टॉपिक करवाऊंगी कोफिशिएंट का तब भी अच्छे से बताऊंगी। अभी एक बार वैसे बता रही हूँ कि इसे हम नाम क्या देंगे, कोफिशिएंट। तो जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उसे बोला जाएगा कोफिशिएंट। और जो स्टूडेंट होल नंबर है जिसे हम क्या बोलते हैं, पावर या बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसे अब हम नया नाम देंगे विच इज डिग्री। इसे हम क्या नेम देंगे स्टूडेंट्स, डिग्री। ठीक है, तो ये था पॉलिनोमियल, जिसमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अभी वेरिएबल बताया ऐसी सिंबल, ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहती है उसे वेरिएबल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कुछ पॉलिनोमियल लिख रही हूँ।
ठीक है, तो मुझे बताना कि क्या ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल होंगे और कैसे होंगे। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ठीक है, या फिर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9, या मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल टी स्क्वायर प्लस 4। तो स्टूडेंट अगर मैं सिर्फ इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो इस पॉलिनोमियल में सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है, दैट इज एक्स एक्स एक्स। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, या फिर हम इसे बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। सिमिलरली अगर सेकेंड पॉलिनोमियल की बात की जाए तो उसमें हमें एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है, दैट इज y, तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। थर्ड जो पॉलिनोमियल है इसमें हमें एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है t, तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। पर अगर मैं स्टूडेंट बात करूं इस तरह से x क्यूब टू वाई स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9, तो क्या इसके अंदर आपको एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है? देन आंसर इज नो, बिकॉज देर आर 3 वेरिएबल्स इन वन पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल और इसमें हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल है। वन वेरिएबल इज x, सेकेंड इज y, थर्ड इज t, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट करेंगे टर्म्स की बात। ये भी आप लोगों ने अपनी क्लास 7th और 8th में बड़े अच्छे से पढ़ी होगी, टर्म्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जितने भी ये पॉलिनोमियल हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यही वाले ऊपर वाले जो एग्जाम्पल है यही ले लेते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट कितने टर्म्स हैं? टर्म्स का मतलब है जितने भी जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या जितने भी ये पॉलिनोमियल हैं, ये कैसे मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जितने ये अलग अलग होंगे उतने ही हमें क्या आगे टर्म्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये भी पॉलिनोमियल है तो ये फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का साइन इसके साथ कैरी करेगा हमेशा। ठीक है, थर्ड इज 4x, 7 इज लास्ट इज 7। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम क्या 7 पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल है। 7 पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है? देखो 7 के साथ वेरिएबल कोई भी नहीं है, 7 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। यस, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि आपको पता है अगर किसी भी बेस में जो एक्सपोनेंट 0 होगी देन उसकी वैल्यू क्या होगी 1। इट मीन्स 7 है तो 7 के साथ क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 इंटू 1, और 1 की जगह मैं ऐसे प्लेस कर सकती हूँ x की पावर 0। और अब देखो क्या ये पॉलिनोमियल बन गया है? बिल्कुल बन गया, क्योंकि 7 क्या है कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल, 0 क्या है होल नंबर। तो इसने उस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है कि कांस्टेंट होना चाहिए, उसके साथ वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इट मीन 7 इज अ पॉलिनोमियल। बट हम इसे कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? इसे हम वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे स्टूडेंट, हम इसे कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दिस इज नॉन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब यहां से आपका देखो टर्म्स के साथ आपका ये टॉपिक भी कवर हुआ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहां पर स्टूडेंट दोबारा आते हैं टर्म्स के टॉपिक पे। तो टर्म्स के टॉपिक में क्या था, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था जिसके अंदर हमें 4 टर्म्स गिवन थी। फर्स्ट इज एक्स क्यूब, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, माइनस एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल, 4x पॉलिनोमियल एंड 7 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स हमारे पास हो चुकी हैं। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए स्टूडेंट्स इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप कहोगे यस मैम बिल्कुल इसके अंदर कितने टर्म्स हैं 3y स्क्वायर 5y एंड 9। इसी तरह से अगर आपको t स्क्वायर प्लस 4 पूछा जाए तो आप कहोगे यस मैम हियर इज 2 टर्म्स, वन इज t स्क्वायर एंड अदर इज 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने टॉपिक कवर किया है टर्म्स का। अब मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट कॉफिशिएंट के बारे में। कॉफिशिएंट को मेनली हम जो समझते हैं वो इसे समझते हैं रिलेटिव वैल्यू से। रिलेटिव वैल्यू
मतलब अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है उसके साथ जो भी वैल्यू उसको रिलेट कर रही है, रिलेटिव वैल्यू होगी, उसे कोफिशिएंट बोला जाता है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही है कि जितनी भी कांस्टेंट नंबर होंगे, जो भी कांस्टेंट होगा वेरिएबल के साथ, सच कांस्टेंट इज नोन एज कोफिशिएंट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए -x³ की, अब आप कहोगे मैम इसके साथ तो कोई नंबर ही नहीं है। तो स्टूडेंट अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स वहां पे क्या है, 1, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा दैट इज -1। ठीक है, तो यहाँ इसी तरह मैंने लिखा 4x², तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, 4। फिर मैंने लिखा 2/3y², तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 2/3। ठीक है, तो यहां से हमें ये कोफिशिएंट मिल जाएगा। और अगर बात करूं स्टूडेंट मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, और मैं कहूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मुझे कोफिशिएंट बताओ, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा -2, तो इसका पॉलिनोमियल क्या होगा। अब देखो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसके साथ लो वेरिएबल लगा दिया x⁻0। ठीक है, ये वेरिएबल इसके साथ होगा क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट्स, -2। तो -2 ही क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा। तो स्टूडेंट ये था टॉपिक कोफिशिएंट का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने आपको बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होता है, तो स्टूडेंट जीरो इज नॉन एज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। जीरो को ही हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जब भी हमें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फॉर एग्जांपल जीरो होता नहीं है, अगर होगा तो वो क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल ही कहा जाएगा जीरो को। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री आपको याद होगा, मैंने अभी आपको जब टॉपिक स्टार्ट करवाया था तो बताया था, आई होप आप लोग भूले नहीं होंगे। तो डिग्री क्या थी, मैंने किसको बताया था, यस एग्जैक्टली होल नंबर को। इट मीन्स जब हम बेस के ऊपर जो पावर लगाते हैं, या हम जिसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री। पर स्टूडेंट अगर मैं आपको बात कहूं, मैंने आपको एक ही टर्म वाला एक्सप्रेशन दिया है, फॉर एग्जांपल 7x², तो आप इसमें इजीली बता दोगे कि मैम इसकी डिग्री क्या होगी, 2। तो आप इजीली बता दोगे ना स्टूडेंट्स कि इसकी डिग्री 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे और कोई टर्म है ही नहीं है, एक ही टर्म है, तो आप कह दोगे डिग्री 2। बट स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बता रही हूं इस तरह से, फिर आप मुझे क्या कहोगे कि इसकी डिग्री क्या होगी। अब इस तरह के, अगर आपको इस तरह का पॉलिनोमियल दिया जाएगा तब आप क्या कहोगे स्टूडेंट्स, किसकी डिग्री क्या होगी, तब आप क्या बताओगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल is known as degree of the polynomial, is known as degree of the polynomial। तो स्टूडेंट अगर इस तरह का आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी उसे ही हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स की इसकी डिग्री क्या होगी, वेरी गुड, डिग्री विल बी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इस वजह से इसकी डिग्री को क्या बोला जाएगा, 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो हम इसे 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए टर्म्स की, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अगर 1 टर्म है तो उसे बोलते हैं मोनोमियल, क्योंकि मोनो का मीन्स होता है 1, तो इसे बोला जाता है मोनोमियल। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होती हैं तो उसे बाइनोमियल बोला जाता है, क्योंकि बाई का मीन्स होता है 2। और अगर 3 टर्म्स होती हैं स्टूडेंट्स तो उसे ट्रिनोमियल बोला जाता है, क्योंकि ट्री का मतलब होता है 3। और स्टूडेंट अगर 4 टर्म्स हो तो उसे बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, ये आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे बोला जाता है। एंड मोर देन 4 टर्म्स इज नॉन एज
पॉलिनोमियल, उसे क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल। ये था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। बट अगर बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो जब स्टूडेंट्स आपके पास डिग्री 1 होगी, डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल 2x या फिर 2x प्लस 7 इस तरह से, या फिर 3x प्लस 7 कुछ भी हो सकता है। इसमें जो डिग्री 1 है इसे हम बोलेंगे स्टूडेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसे, लीनियर पॉलिनोमियल। और हमेशा याद रखना जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी, इस तरह से, जहां पे b 0 हो सकता है, ठीक है, पर ax होगा, ये 0 नहीं होगा, ठीक है, b 0 हो सकता है, तो स्टूडेंट इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। और एक और बात स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग, वो ये है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, जिसकी डिग्री 1 होती है, उसमें 2 से ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकती है, मतलब मोस्ट ऑफ द 2 टर्म्स होती हैं इन लीनियर पॉलिनोमियल में। आप ट्राई करके देखना, आपको 2 से ज्यादा टर्म्स वाला आप लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बना सकोगे, मतलब वेरिएबल भी 1 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डिग्री 2 की, तो डिग्री 2 फॉर एग्जांपल x स्क्वायर 2x प्लस 7, तो अगर इस तरह से होगा तो उसे बोला जाता है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी जो होती है वो फॉर्म इस तरह से होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, उसे हम क्या इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और स्टूडेंट्स इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स से ज्यादा डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मोस्ट ऑफ द 3 टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स से ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकती। इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री 3। जो डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल होता है उसे बोला जाता है स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरह से होगा, वो इस फॉर्म में होता है ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 7x क्यूब फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर 3x प्लस 7, इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर स्टूडेंट्स कितने टर्म्स होती हैं, मैक्सिमम 4 टर्म्स होती है, 4 टर्म्स से ज्यादा इसमें पॉसिबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये 3 डिग्री पे था जिसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता था। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक बचा है विच इज डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 6 नॉन जीरो बोला है ना, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये वही वाला टॉपिक है जो भी मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल 7 अगर इस तरह से आ जाएगा तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0। ये मैंने आपको इसलिए अलग से बताया क्योंकि एक्सरसाइज में आपका इसका एक सम है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ, इस वजह से मैंने ये अलग से बताया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो आपको पता है 7 होता है, ये कांस्टेंट होते हैं सारे, ठीक है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। और साथ के साथ इसके साथ जो वेरिएबल है वो x की पावर 0 है विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री होगी हमेशा क्या होगी, 0, ठीक है। तो डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। तो ये था स्टूडेंट हम लोगों का जो 2.1 एक्सरसाइज कवर करने के लिए बेसिक कंसेप्ट था, पहले ये क्लियर होना जरूरी है। अगर ये अच्छे से आता है स्टूडेंट तो हम 2.1 एक्सरसाइज बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या कोई आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है तब भी आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।